हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम हमारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने अपने पिछली वीडियो में ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व कराया था 2025 ईयर के। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बनाने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप पढ़ोगे तो क्या लिखा है, देखो। डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इफ इट इज अ सुपर स्ट्रिंग और नॉट। यानी एक स्ट्रिंग यूजर से एक्सेप्ट करना है और बताना है कि क्या वो स्ट्रिंग सुपर स्ट्रिंग है कि नहीं। सुपर स्ट्रिंग किसको बोलेंगे? अ स्ट्रिंग इज सुपर स्ट्रिंग इफ नंबर ऑफ अपर केस लेटर आर इक्वल टू नंबर ऑफ लोअर केस लेटर। यानी अपर केस और लोअर केस का काउंट अगर सेम है तो वो स्ट्रिंग सुपर स्ट्रिंग होगा, वरना वो स्ट्रिंग सुपर स्ट्रिंग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो मैं यहां लिखने वाला हूं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, सबसे पहले आप इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखोगे, फिर आप बनाओगे क्लास। क्योंकि मुझे सुपर स्ट्रिंग के बारे में बोला है तो मैं क्लास का नाम दूंगा क्लास सुपर स्ट्रिंग। ठीक है, आपकी मर्जी, आप खुद भी दे सकते हो, बट फिलहाल मैं सुपर स्ट्रिंग नाम दे रहा हूं। इस क्लास के अंदर में आपको बनाना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहां पे देना है आपको स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS। ठीक है, उसके बाद आपको यूजर से आपको स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है। लिखा है क्लास एक्सेप्ट स्ट्रिंग, यूजर से स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है। यानी जब भी मुझे यूजर से एक्सेप्टेंस के बारे में बात आएगा, मुझे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कैनर IN इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में लिखते हैं हम सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये मेरा स्कैनर क्लास का सिंटेक्स है। आपको क्या इनपुट लेना है? आपको इनपुट लेना है यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेना है। यानी मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग, यहाँ पर मैं यूजर से मैसेज देने वाला हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यानी यूजर जब इनपुट देगा तो यूजर का मैसेज आना चाहिए, तो मैं लिखूंगा एंटर स्ट्रिंग। ठीक है, ये यूजर का मैसेज जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम देता हूं मैं इनपुट। स्ट्रिंग इनपुट इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, यूजर से इनपुट अगर लेना है स्ट्रिंग टाइप का डेटा तो हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता है इन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट जो था इन डॉट नेक्स्ट लाइन। फिर मुझे क्या बोला है? मुझे बोला है उस स्ट्रिंग का अपर केस का काउंट, लेटर का काउंट, और लोअर केस लेटर का काउंट को कंपेयर करना है। यानी मुझे स्ट्रिंग को इटरेट करना है, तो मैं यहां लिखूंगा फॉर इंट I इक्वल टू 0, फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन, मेरा स्ट्रिंग का नाम था इनपुट, तो इनपुट डॉट लेंथ, उस यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इनपुट स्ट्रिंग इनपुट डॉट लेंथ सेमीकोलन I प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि मुझे पूरे स्ट्रिंग को रीड करना है तो मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे कैरेक्टर निकालना है, तो मैं लिखूंगा कैरेक्टर CH इक्वल टू इनपुट डॉट कैर एट आई। अगर मुझे किसी स्ट्रिंग का किसी पार्टिकुलर इंडेक्स का कैरेक्टर चाहिए तो मुझे स्ट्रिंग का नेम डॉट कैरेट फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। इन सारे फंक्शन के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कशन किया था। अगर आप स्ट्रिंग के उस वाले वीडियो को नहीं देखे हो, या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार मेरे उस वीडियो को देख सकते हो। ये वाला जो लाइन है कैरेक्टर CH इक्वल टू इनपुट डॉट कैरेट आई, ये मुझे उस स्ट्रिंग के हर एक इंडेक्स का कैरेक्टर ला करके देगा। ठीक है, आप इस अकाउंट को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर ऊपर में दो वेरिएबल बनाने वाला हूँ। यहाँ पर वेरिएबल का नाम देने वाला हूँ इंट, अपर केस के लिए UC इक्वल टू 0 का वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, और लोअर केस के लिए LC इक्वल टू 0। ठीक है, मैं ऊपर में दो वेरिएबल बनाया हूँ जहां पर मैं अपर केस और लोअर केस का काउंट रखने के लिए UC और LC बोल के वेरिएबल लिया हूँ। UC यानी अपर केस का काउंट, LC यानी लोअर केस का काउंट। अच्छा, इस CS में मुझे कैरेक्टर मिल जाएगा। अब मुझे क्या चेक करना, अपर केस में है कि नहीं, तो मैं यहां लिखूंगा इफ C कैपिटल, इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस। ठीक है, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, यहाँ पर आपको CH पास करना पड़ेगा। ये जो
फंक्शन लिखा हूं मैं, लाइन लिखा हूं कैरेक्टर डॉट इज अपर केस सी एच, ये क्या करेगा, उस सी एच को चेक करेगा क्या वो अपर केस में है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो अपर केस में रहा तो मैं क्या करूंगा, यूसी को प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर अगर कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, ठीक है, अब मैं लोअर केस के लिए चेक करने वाला हूं तो मैं लिखूंगा कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, मैं यहाँ पे पास करूंगा सी एच को। ठीक है, यानी ये वाला जो नेक्स्ट वाला मेरा मेथड है, ये नेक्स्ट वाला जो लाइन है, ये उस कैरेक्टर को चेक करेगा क्या वो कैरेक्टर लोअर केस है कि नहीं। अगर वो लोअर केस है तो मैं लोअर केस वाले वेरिएबल को प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैं पूरे स्ट्रिंग को नेविगेट कर रहा हूं यूजिंग फॉर लूप। वहां से मैं हर एक कैरेक्टर को वहां से मैं हर एक कैरेक्टर को बाहर निकाल रहा हूं यूजिंग कैरेट आई। उसके बाद मैं हर एक कैरेक्टर को चेक कर रहा हूं क्या वो अपर केस है। अब अगर अपर केस है तो मैं अपर केस के वेरिएबल को प्लस प्लस कर रहा हूं, अगर वो लोअर केस है तो मैं लोअर केस के वेरिएबल को प्लस प्लस कर रहा हूं। यानी एंड ऑफ दिस फॉर लूप मेरा लोअर केस और अपर केस का काउंट मुझे मिल जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, जब मैं पूरे अपर केस और लोअर केस को रीड कर लूंगा तो मुझे उस स्ट्रिंग को बताना है सुपर स्ट्रिंग, अगर दोनों का काउंट सेम है तो मैं यहां लिखूंगा इफ यूसी इक्वल टू एल सी, यानी अगर लोअर केस का काउंट और अपर केस का काउंट अगर सेम है, यानी ये वाला इफ कंडीशन मेरा रन होगा अगर सेम रहेगा तो। अगर सेम है तो मैं यहाँ पर यूजर को मैसेज डिस्प्ले करूंगा, यहाँ पर मैं यूजर को मैसेज डिस्प्ले करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, यहाँ पर यूजर का मैं क्या मैसेज डिस्प्ले करूंगा कि ये जो स्ट्रिंग था वो क्या है, सुपर सुपर स्ट्रिंग है, तो मैं मैसेज करूंगा सुपर स्ट्रिंग। ठीक है, डबल कोट खत्म, ब्रैकेट खत्म। अगर वो इक्वल टू नहीं रहा यानी वो एल्स में जाएगा, जैसे वो एल्स में जाएगा तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा यूजर को कि वो सुपर स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नॉट सुपर स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो इफ एल्स मैं लगा रहा हूँ ये मैं फॉर लूप के बाहर लगा रहा हूँ। ये मेरा इफ एल्स खत्म, ये वाला ब्रैकेट मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के लिए, ये वाला ब्रैकेट मेरा क्लास के लिए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम मैंने आपको करके दिखा दिया कि किसी भी स्ट्रिंग को सुपर स्ट्रिंग है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, उसका प्रोग्राम ये वाला है। उसके बाद जब आप पूरा प्रोग्राम बना लोगे तो यहाँ पर आप ऐसा एक डायग्राम बनाना, जहां पर आप लिखना डेटा टाइप, फिर आप यहाँ पर लिखना वेरिएबल नेम, और फिर यहाँ पर लिखना पर्पस। यानी यहाँ पर आप डेटा टाइप वेरिएबल नेम लिखोगे कि जो जो वेरिएबल आपने इस प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है उस वेरिएबल का क्या नाम है, क्या डेटा टाइप है, पर्पस क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल इस्तेमाल किया है एलसी और यूसी, तो आपको यहाँ लिखना है इंट टाइप का यूसी, क्यू पर्पस क्या है, टू कैप्चर अपर काउंट काउंट, टू कैप्चर अपर केस काउंट, करेक्ट, टू कैप्चर अपर केस काउंट। और यहाँ पर एक और वेरिएबल लिया मैंने इंट एलसी, क्या है, टू कैप्चर लोअर केस काउंट। ठीक है, लोअर केस काउंट। ऐसे आपको यहाँ पे एक मैसेज देना है पर्पस के अंदर में, डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है। उससे क्या होगा, अगर आपका कहीं पर प्रोग्राम में कहीं पर मार्क्स कटने का चांस होगा तो ये आपका कवर अप कर देगा। आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा, जहां पर मैंने स्ट्रिंग के एक प्रोग्राम आपको सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां पर मैं और दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन पेपर से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।